यस यस, वेलकम बच्चों। गणित विद्यापीठ आपका चहेता चैनल 10वीं के विद्यार्थी के लिए लेके आया है आज फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ चैप्टर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स एक्चुअली बच्चे इसे डिफिकल्ट मानते हैं बिकॉज इसे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड, बट आज विथ इन 30 मिनट्स आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर टू यू। सो प्लीज आप 30 मिनट तक लगातार बने रहें ताकि इस चैप्टर का पूर्ण अच्छे से आपको हर कॉन्सेप्ट्स का पता चल सके और उसकी मदद से आप इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज वी हैव टू रिकैप्चुलेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिलर फिगर्स। टू फिगर्स हैव द सेम शेप। अगर किसी भी दो फिगर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका सेम शेप है तो दैट इज नोन एज सिमिलर। जैसे एग्जांपल, अगर दो सर्कल्स हैं आपके पास, हैव अ डिफरेंट रेडियस, देन दीज टू सर्कल्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो अगर देखने में बिल्कुल आकार सेम है बट डायमेंशन उसकी डिफरेंट हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज नोन एज सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, इफ two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal, and second thing, their corresponding sides is in the same ratio. Their corresponding sides are in the same ratio means they should be proportional. तो अगर ये conditions होंगी तो कोई भी triangles are said to be similar to। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स रूल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। देन आफ्टर सम थ्योरम्स विच वी हैव टू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑफ थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इज बीपीटी। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1 जो है हमारा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज आल्सो नोन एज थैलिस थ्योरम। इसको हम थैलिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, Thales theorem. This is known as BPT. In this case, in a triangle, इसमें क्या है आप ये देखें, in a triangle, अगर एक ट्राइंगल है, this is your triangle. In a triangle A, B, C, this is your triangle. If you draw a line parallel to third side of the triangle such that intersect the other two sides of the triangle at two distinct points, ये दो ट्राइंगल की साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड इज पैरेलल टू, लेट्स से इट इज DE, पैरेलल टू DE, ये हमारा है। देन एंड D इज पैरेलल टू BC। D, in this case, Thales theorem, this triangle DE parallel to BC, then क्या होगा? AD upon DB should be equal to AE upon BC. This is actually Thales theorem. Just to remember, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल्स के पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन दे डिवाइड्स इन दिस पर्टिकुलर रेशियो। AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन BC, ये चीज भी होगा। एंड यू कैन आल्सो राइट, एंड आल्सो वी कैन राइट, एंड आल्सो इट कैन बी रिटन AD अपॉन AB is equal to AC AE upon AC, AE upon AC भी, ये ऐसे भी हो सकता है, जस्ट इट कैन बी रिटन एज। ये था हमारा बीपीटी थ्योरम, जिसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन दिस डिवाइड इन पर्टिकुलर रेशियो। दिस इज थैलिस थ्योरम स्टेटमेंट। ये जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थैलिस थ्योरम, BPT।
देन नाउ आगे है हमारे पास बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ ए बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जस्ट रिवर्स थ्योरम का। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of triangle, sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, ठीक है, then the line must be parallel to the third side, then the line must be parallel to third side of the triangle, parallel to third side of triangle. This is the symbol of triangle. It means this is the converse. In this case we have given, let's say this is a triangle A B C D E. In this case you have given, if it is given AD upon DV is equal to AE upon EC, then DE will be parallel to BC. This is the converse of BPT. This is the converse of BPT. तो ये हमारा एक बीपीटी थ्योरम था। इसके बेस पे बहुत कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस। सो वी शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। रूल्स ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स को किस किस रूल से हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया जाए कि दो ट्राइंगल्स को कैसे कैसे सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। दैट इज ए रूल। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टू ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली, ए रूल क्या होता है, इफ two angles of one triangle of two angles of a one triangle are respectively equal to two angles of other triangle. देखो, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of other triangle, इसका मतलब इसमें क्या है हमारे पास कि दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल ए रूल से सिमिलर हो जाएगा। दैट्स मीन्स जस्ट लुक हियर, लेट्स से वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, देन this corresponding angle, let's say equal to this, and angle B correspondingly equal to angle, these two angles are correspondingly equal, then these two triangles said to be similar by A rule, this corresponding to this corresponding, अगर ये A rule से दोनों इस तरह triangle similar, this is the meaning of A rule of similarity. Next,
नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, ट्रिपल एस रूल। रूल नंबर एस रूल फॉर सिमिलरिटी। एस रूल से क्या है मतलब, हमारे पास इन टू ट्राइंगल्स इफ द corresponding sides are in the same ratio, if in two triangles their corresponding sides are in the same ratio. Their corresponding sides are in the same ratio. तब ये दो साइड ट्राइंगल्स, जरूरी नहीं है कि उसके corresponding साइड्स की लेंथ इक्वल हो, दे आर प्रोपोर्शनली इक्वल, देयर रेशियो शुड बी इक्वल। ये मतलब होगा, जैसे आप ये चीज देखें एग्जांपल, अगर ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, लेट्स से डी ई एफ, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 1 है, इसकी 2 है, इसकी लेंथ लेट से 3 यूनिट है, ठीक। तो ये लो 2 4 6, these two triangles are similar as you can check A upon B and D upon E is equal to 1 upon 2 and BC upon EF that is equal to 2 upon 4, it's also become 1 upon 2 and AC upon DF that is 3 upon 6, it's also become 1 upon 2. It means AB upon D 1 upon 2, BC upon EF 1 upon 2, AC upon DF 1 upon 2. Their corresponding sides are proportionally equal. Now AB, इसी को कहा जाता है correspondingly their AB upon DE, BC upon EF, AC upon DF is equal to 1 upon 2. ये हमारे पास इसका मतलब होता है corresponding, they are correspondingly equal. Then these two triangles are said to be similar. ये है मतलब ट्रिपल एस रूल का. Then there is a SAS rule. Third rule is SAS rule of the similarity of two triangles. So in this case, ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को. ट्रिपल एस, कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उसके तीनों corresponding साइड्स का आपस में इक्वल होना जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता है. Now third one is SAS rule. Third is SAS rule. तीसरा जो रूल है सिमिलर प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स का होता है SAS रूल. इसमें क्या है, इन टू triangles if one pair of the corresponding sides, if one pair of the corresponding sides are proportional, and the included angles are equal, and the included angles are equal. It means, let's say, फिगर के थ्रू समझें इसको प्लीज.
ABC, DEF। अब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है मान लो, एंड दिस इज द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। अगर AB और DE इज प्रोपोर्शनली इक्वल टू AC और DF, and angle A and angle A is equal to angle D. This is known as SAS, side angle side rule. ये थर्ड रूल था हमारे पास सिमिलर टू ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए। So we have all these three rules to prove the similarity of the two triangles. So please, first rule is double A rule, second rule was triple S rule, and third rule is SS rule. So you have to remember all these three rules we have to apply to prove the triangles similar. और एक एक का मतलब समझ आ गया होगा। दिस इंक्लूडेड साइड, देन ये, अगर आप ये दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल लेते हैं, एंगल ये लेंगे तो गलत होगा, ठीक है। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनली इक्वल होना है। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं देन इट शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनली इक्वल, देन ओनली टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सो इट शुड बी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द टू साइड्स। यस, सो हमने सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्राइंगल्स और कैसे कैसे हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये सारी बातें भी आपने डिस्कशन की गई है हमारे साथ। देन वी हैव टू कम सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, two similar triangles is equal to the square of the ratio is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, of their corresponding sides. Areas of the two similar triangles, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. It means, let's say we have a triangle A, B, C. There is another triangle D, E, F. If these two triangles are, let's say these two triangles are similar. अगर ये दो triangles similar हैं, then what's about the ratio of its area? Area of triangle ABC upon area of triangle DEF will be equal to AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। इट कैन बी इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। ये है मतलब कि एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर, देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। AB के कॉरस्पॉन्डिंग में DE है,
BC के कॉरस्पॉन्डिंग में EF है, AC के कॉरस्पॉन्डिंग में DF है। तो AB स्क्वायर अपॉन DF, AC स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DF, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इन केस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। अब हम आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जनरली क्लास 10th के रिगार्डिंग जनरली इसके बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। देन फोर्थ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी देख लें। इसमें क्या है, इट हैपन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, of the other two sides। बस एक ये कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से यू हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, देयर इज a 90 डिग्री, देन इस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी यू नो दिस पाइथागोरस थ्योरम, but we require to tell you this time also. So all these concepts must be clear to all of you. Now we have to do some more concepts. Now I will tell some facts of this chapter, which is you can say this is a informative. So just you have to memorize all these things which I am telling you. आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है अपने आप में, जो कुछ भी बताया जा रहा है। डू यू नो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, इट्स ए informative part। Informative, do you know, I am going to tell you something basics, which the line segment, first informative, the line segment joining the midpoint of any two sides of the triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, is parallel to the third side of a triangle. Is parallel to the third side of a triangle, and is half of it, and is
half of it. Let me explain this. The line segment joining the midpoint of any two sides of the triangle is parallel to the third side. This is also known as midpoint theorem. ऐसा है, एक ही ट्राइंगल है BC, D and E are the D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. If you prove that D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, then D will be parallel to the BC, and also BC DE is half of BC. This is the actually meaning of this one. Third side of a triangle and is half of it. This is half of the third side of the triangle, and this D is parallel to the third side of the triangle. This is according to BPT. More second, angle bisector theorem. Angle bisector theorem के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है? The internal bisector of an angle of a triangle, divides the opposite sides in two segments. That are proportional to the other two sides, Do you know very simple concept? Let's say you have a triangle A, B, C. There is a line that bisects this angle. This. It means क्या है कि AB upon AC should be equal to BD upon DC. यही मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर इन केस ऑफ द ट्राइंगल, अगर ये एंगल A इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन AD बाइसेक्ट द एंगल A, then the ratio of AB to AC should be equal to BD to DC. यही हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है, जिसको भी हम सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव करने में भी यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू all these theorems का just information is going. Proof of this theorem even not in your syllabus, just you should have the basics knowledge of this theorem, and we have to use to prove similarity of the triangles only. So I think this theorem is clear, these concepts are clear to all of you. Now some more interesting concepts and helpful for you. फिफ्थ इंफॉर्मेशन है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन equilateral triangle, altitude bisect the base.
एल्टीट्यूड बाइसेक्ट दी बेस। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज a equilateral triangle in which all these three sides are equal. When you draw a perpendicular to the other side, D perpendicular, then it will divide the side BC in two equal parts. D will divide the side BC in two equal parts. It means BD will become equal to DC. ये मतलब है इसका कि अगर इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वन मोर कॉन्सेप्ट, इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर in a rhombus. The diagonal bisect each other at right angle. मीन्स अगर कोई रोम्बस है, जहां पे डायगोनल एक दूसरे को करेगा, दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो ये चीज हमने देखा इसमें कि ये 90 डिग्री हो जाता है जब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करता है। समथिंग मोर, some more information. One important information, note the ratio of the perimeters of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding side, is equal to the ratio of their corresponding sides. So the ratio of the perimeters of the two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding sides. It means अगर कोई ट्राइंगल है, these two triangles are similar, let's say DEF, then ratio of the perimeter is sum of the three sides of the triangle. It means AB plus BC plus CA upon DE plus EF plus FD should be equal to AB upon DE, AC upon DF or BC upon EF. You can write. This is the one concept. If the ratio of the perimeter of two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding sides. So ये मैंने नीचे लिखा है फॉर्मेट में, जिसको आप देख के इजिली समझ सकते हैं। तो ये इस पूरे चैप्टर का, ट्राइंगल का पूरा मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन एक तरह से आपके लिए। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस वन, इसको एक बार देख लें, इसको एक बार रिवाइज कर लें, देन आफ्टर देखें इसके क्वेश्चंस बड़े आसानी से निकल जाएंगे आपसे। जब ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको क्लियर होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर होता है तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट्स हमें यूज करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग सम इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे केस स्टडी बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फायदा है। हम वही क्वेश्चंस, वही केस स्टडी करते हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर एंड यू मस्ट गो थ्रू दिस सो डैट वी कैन डू इजिली। आपके लिए भी समझने में आसान होगा अगला कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम, अगर आप ये पढ़ के अच्छे से रहेंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा और आसान भी होगा। सो इट्स ओके, थैंक यू बच्चों। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ ओके टिल नाउ, थैंक यू, बाय।